क्या आपने कभी किसी हिंदू मंदिर में मुसलमान को मुख्य प्रबंधक के रूप में देखा है और मंदिर में नमाज पढ़ते चादर चढ़ाते देखा है? क्या किसी मस्जिद में मुख्य प्रबंधक हिंदू देखा है और वहां देवी देवताओं की मूर्तियों को रखकर पूजा पाठ करते देखा है, वो भी सरकार से कानून बनवाकर? ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में ब्राह्मण महंत पंडे पुजारी कब्जा जमाए बैठे हैं और बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव बताते हैं। वहां राम की मूर्ति और शिव मंदिर भी बना डाले हैं। बुद्ध के विचारों के विरुद्ध अंधविश्वास भरे कर्म कांड, आडंबर, पितृश्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ, घंटी बजाना वगैरह करते हैं। कई सालों से बौद्ध अनुयायी इसका विरोध कर रहे हैं और बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब देश भर में बोध गया को ब्राह्मण महंत के कब्जे से मुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। बोध गया स्थित बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि महाविहार को ब्राह्मण महंतों के कब्जे से मुक्त करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का आमरण अनशन आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षुओं की तबीयत बुरी तरह से बिगड़ती जा रही है। कई बौद्ध भिक्षु उठकर बैठ भी नहीं पा रहे हैं। एक बौद्ध भिक्षु को बोलने में भी परेशानी हो रही है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर विलास खरात की तबीयत भी बिगड़ रही है और उनके सहयोगी आकाश लामा की तबीयत भी खराब है। आमरण अनशन आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। देश के बड़े नेता आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर आम जनमानस की तरफ से ज्ञापन दिए जा रहे हैं और बौद्ध विहार को मुक्त करने के लिए आवाज उठ रही है। इसी कड़ी में आंदोलन को झांसी में हुए राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में बड़ा समर्थन मिला है। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने ऐलान किया है कि वो अपने हजारों समर्थकों के साथ बोध गया पहुंचेंगे और अगर आंदोलन के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो कुर्बानी भी देंगे। दुनिया भर से बौद्ध देशों के लोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बौद्ध मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं को सौंपने की मांग पूरी न होने के कारण भारत की छवि विश्व स्तर पर खराब हो रही है। आंदोलन में श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से लोग पहुंच रहे हैं और यूरोप के देशों से भी विदेशी समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आंदोलन को समर्थन करने के लिए कोलंबिया के कई रिसर्च स्कॉलर्स भी पहुंचे और उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये बौद्धों का पवित्र स्थल है और बौद्धों को ही सौंपा जाना चाहिए। आंदोलन के समर्थन में देश के सैकड़ों जिलों में आम जनमानस के द्वारा ज्ञापन दिए गए। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर विलास खरात ने कहा, जब तक बौद्ध विहार मुक्त नहीं हो जाता ये आंदोलन जारी रहेगा और उन्होंने आंदोलन के दौरान बड़ा आंदोलन करने के लिए देश की यात्रा करने की बात कही है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के द्वारा जारी एक सूचना में डॉक्टर विलास खरात ने कहा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन गया है। बोध गया में चल रहे आमरण अनशन अनिश्चितकालीन है। इस आंदोलन की मांग यही है कि महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 पूर्णतया निरस्त किया जाए। बौद्ध स्थल पर ब्राह्मणों का क्या काम है? उन्हें हटाने के लिए ये एक्ट रद्द करना जरूरी है। आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। इस आंदोलन को लोग कैसे साथ सहयोग कर सकते हैं? आप अपने अपने जिले तहसीलों में 1 दिवसीय धरना आंदोलन, ज्ञापन आंदोलन और 1 दिवसीय रैली प्रदर्शन कर सकते हैं ताकि इस आंदोलन को बहुजन समाज का समर्थन है ये सिद्ध होगा। विभिन्न संगठनों को इस आंदोलन में जुड़ना है। अपने संगठन के साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के बैनर तले आपको इस देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनना है। आंदोलन एक साथ होगा ताकि ये आंदोलन देशव्यापी रूप से दिखाई दे और इससे सरकार पर दबाव भी पड़ेगा।